हजारीबाग जिला में 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की रिजल्ट जारी कर दी गई है। हम आए हुए हजारीबाग कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत रोमी पंचायत के पबरा रोड, जहां देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट पब्लिक हाई स्कूल है। और यहाँ पे कि जो स्कूल का जो आज यहाँ रिजल्ट आया है, स्कूल में एक सेलिब्रेशन किया गया, यहाँ एक पार्टी की गई और पार्टी ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो जिन्होंने बेहतर रिजल्ट किया है और इन सबको एक सम्मानित किया गया स्कूल प्रबंधक की ओर से। और यहाँ जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पढ़ने वाले हैं, सभी के बीच में एक उमंग देखा गया कि किस तरह से बेहतर रिजल्ट करने के बाद स्कूल प्रबंधन उन्हें सम्मानित करती है। और खास तौर पर यहाँ सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और स्कूल का परचम लहराया। निश्चित तौर पर ये इस बात की गवाही देता है कि स्कूल का मैनेजमेंट कितना इस शिक्षा को लेकर ग्रामीण परिवेश में ये सोच रखता है कि आज ग्रामीण परिवेश में भी बच्चे 94% और 95% अंक ला रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ है शिवम कुमार मेहता, जो है हजारीबाग कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत पबरा पंचायत के हैं। और दूसरे हम देख सकते हैं कि कोनैन रजा है, जो हजारीबाग कटकमसांडी प्रखंड के ही पिरावल पंचायत के हैं। दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। शिवम कुमार मेहता ने 95% अंक लाकर और कोनैन रजा ने 94% अंक लाकर स्कूल का परचम लहराया। जानेंगे कि आगे की क्या रणनीति है और यहाँ तक का जो सफर है किस तरह तय किया। पहले तो यहाँ कोनैन रजा आप बताएं कि आपने जो यहाँ तक का सफर तय किया कि किस तरह किया और किन लोगों का सहयोग रहा, कौन कौन लोग आपका कोऑपरेट किए। जैसा कि एक स्टूडेंट के पीछे टीचर्स का सबसे बड़ा हाथ होता है, वैसे ही यहाँ पे इस स्कूल के काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। जैसे कामिल सर है, वो मैथ के टीचर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो डिप्रेसिंग मोमेंट पे मोटिवेट करने का हो या डॉट सॉल्विंग करने का हो। और अबू बकर सर भी है जो एसएसटी पढ़ाते हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है और जो भी पर्सनल डॉट भी रहता है उसमें भी क्लियर करने की कोशिश की है। और सर लोग का ही मदद से इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। अपने गार्जियन जो आपके माता पिता है, उसको आप कौन सा स्थान देते हैं कि यहाँ तक का जो सफर है आपको यहाँ तक पहुँचाने। वैसे तो माता पिता का सबसे बड़ा ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहला टीचर तो वही लोग होते हैं। और मेरे पेरेंट्स तो ज़्यादा ही सपोर्टिव है, वो मतलब हर जगह पे जैसा भी हो, जैसा भी सिचुएशन हो, हर जगह पे मुझे सपोर्ट किए हैं। और बस। क्या गोल है आपका आगे का करियर के लिए? आगे का मैंने IIT JEE का सोचा है और उससे 2027 में निकालने का सोचा है। और भी जो आपके साथ एग्जाम दिए हैं, जो और भी एग्जाम देने वाले हैं आगे के लिए, उनके लिए क्या आप संदेश देते हैं कि किस तरह तैयारी करें? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क नथिंग कैन बीट्स हार्ड वर्क, एज यू ऑल नो दैट, बट कंसिस्टेंसी इज आल्सो अ मेन फैक्टर एंड हार्ड वर्क इज आल्सो। तो ये थे कोनैन रजा, जो पिलावल के यहाँ निवासी हैं, जिन्होंने काफी मेहनत किया और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि 94% लाकर इसको स्कूल का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग जिले में रोमी एक पंचायत है, इसको एक पहचान दिलाया एक मानचित्र में कि रोमी भी हजारीबाग में है, कि यहाँ के बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अभी हमारे साथ शिवम है, पबरा पंचायत के जो कटकमसांडी प्रखंड आता है। शिवम कुमार मेहता ने काफी मेहनत किया और अभी स्कूल में बच्चों के लिए एक आइडल सा बने हैं कि किस तरह से इन्होंने मेहनत किया है। इसी को देखकर और भी बच्चे इस तैयारी कर रहे हैं कि हम भी इस तरह का प्रदर्शन करें, बल्कि इससे भी बेहतर प्रदर्शन। शिवम, पहले तो आपको बधाई कि आप यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किए। थैंक यू सर। मेरा नाम शिवम मेहता है, मैं पबरा हजारीबाग से हूँ। और जैसे कि सर ने बताया, मैं नर्सरी क्लास से यहाँ से पढ़ रहा हूँ। टीचर्स का मैं शुरू से ही सपोर्टिव रहा, जो कि मैंने सीखा मैं यहीं से सीखा है। और शुरू से ही मतलब हेड सर का मेरे पे भरोसा था कि अच्छा करेगा, तो मैं उस भरोसे पे खरे भी उतरना था, तो मैं मतलब 100% दे रहा था। टीचर्स का भी मतलब पूरा ये सहयोग था। और फिर एट द एंड में जो भी क्लास 10th में आए उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं कंसिस्टेंसी मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थ्रू आउट द ईयर पढ़ना, एट द एंड नहीं कि लास्ट में छोड़ देते हैं, लास्ट के 2 महीने में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर पढ़ना, अभी ही ज़्यादा पढ़ लेना ताकि एट द एंड में तुम लोग को स्ट्रेस फ्री हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि क्योंकि तो ये पूरा साल पढ़ना और एग्ज़ाम के दिन में जाके अच्छा परफॉर्म करना मीन्स बहुत ही डिफरेंट होता है। तो थ्रू आउट द ईयर अच्छे से पढ़ना और एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म करना मीन्स कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल क्या है, क्या बनना चाहते हैं, क्या कुछ तैयारियां होंगी आगे? अभी तो PCM लिए हैं और फिर IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं। और
और जो बच्चे हैं इनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ उनके लिए मैसेज होगा कि वो लोग आपसे भी बेहतर कर सके? आपको भी खुशी होगी कि आपने जो 95% लाया, आपके ही स्कूल के बच्चे 96 लाए, 97 लाए, 100 करे। जैसे कि मैंने बोला कि मीन्स कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टीचर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना, किसी एक बुक को ही प्रेफर करना। मीन्स एक एनसीईआरटी को तो मैं बोलूँगा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अगर तुम्हारा एनसीईआरटी हो जा रहा है तो तुम कोई अगले बुक पे जा सकते हो। पहले एनसीईआरटी कर लेना, उसके बाद कोई अगली बुक पे जाना, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड रहता है। और सब रेफरेंस बुक ठीक है, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले एनसीईआरटी करना, उसके बाद अदर बुक करना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। किसे क्रेडिट देंगे आज यहाँ तक का जो आपने मुकाम हासिल किया है? फर्स्ट क्रेडिट तो पेरेंट्स को देंगे, उसके बाद हेड सर को देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सपोर्टिव थे। मीन्स हमको स्पेशल गाइड करते थे, ऐसा हमको लगता था। और सर को मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, मतलब लिटरली जो कि हम बोले और उस पर खड़े भी उतरना था। तो बस यही मोटिवेशन था मेरे लिए कि अच्छा परफॉर्म करना। स्कूल मैनेजमेंट जो खास टीचर है, जो क्लास टीचर है और भी टीचर्स हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्लास टीचर्स का तो सपोर्टिव रहा है। मतलब क्लास टीचर जो हमारे अबू बकर सर थे, वो एसएसटी क्लास लेते थे, अच्छा पढ़ाते थे, मीन्स सारा डाउट क्लियर करते थे, तो मीन्स ठीक था। अभी देखिए स्कूल के डायरेक्टर भी हैं इनायतुल्लाह सर, इनसे भी जानेंगे कि आपके स्कूल के बच्चे ने आज स्कूल का परचम लहराया, गांव का परचम लहराया और स्कूल के एक मुकाम दिलाया। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? ये बच्चे तो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। इसके अलावा इनके पेरेंट्स हमको बहुत सपोर्ट किए हैं, इसी वजह से हम इनको कामयाबी हासिल करा रखे। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इनका, और सारे टीचर्स मेरे बहुत ही माने मददगार रहे कि सारे बच्चे को अच्छा बनाए, यही कह रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे टीचर्स भी हैं, इनसे भी आप बात करेंगे। सर पहले तो आपके बच्चों की सफलता के लिए आपको बधाई। बहुत शुक्रिया, और इन बच्चों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारा नाम, हमारे स्कूल का नाम, हमारे समाज का नाम रोशन किया। और आपका भी धन्यवाद कि आप आकर इनको एक अलग मकाम तक हमारे समाज के सामने और हमारे देश के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम लोग आज बहुत खुश हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल के स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं मैट्रिक के रिजल्ट्स में। देखिए अभी यहाँ अबू बकर सर भी है और इन्होंने भी काफी मेहनत किया है, इनसे भी बात करेंगे। पहले तो सफलता के लिए आपको बधाइयाँ कि आपके बच्चे आज इस मुकाम को हासिल किए और आपका भी नाम रोशन हुआ, स्कूल का नाम रोशन हुआ। Thank you. I would like to say that there is no shortcut for success. The key to success is hard work. और सक्सेस हासिल करने के लिए तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और हम लोग बचपन से खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनते आए हैं कि कछुआ रेगुलर वर्क करता है और खरगोश तो फास्ट होता है लेकिन वो हार जाता है, क्योंकि वो रुक जाता है, वो रेगुलर नहीं रहता है। तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस होने के लिए। तो देखिए अभी और भी यहाँ टीचर्स हैं, यहाँ पे देखिए कामिल सर है। स्कूल के जो मैनेजमेंट है इनका भी एक अहम किरदार है इसको स्कूल की इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, इनसे भी बात करेंगे। सर आपके बच्चे स्कूल के इन्होंने मुकाम हासिल किया है 94%, 95%, और ग्रामीण परिवेश में इस तरह से प्रदर्शन करना अपने आप में एक पहचान रखता है, मायने रखता है कि किस तरह से इन लोगों के पीछे स्कूल मैनेजमेंट मेहनत करती है। हम इनसे बहुत ही शुक्रगुजार हैं और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने मार्क्स लेकर के आया, हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बेहतर, इससे हमारा नाम रोशन, इनके माँ बाप से बात किया, बड़ा खुश हैं। और हमारे गांव जो एक ग्रामीण क्षेत्र में आता है उसके बाद भी इस तरह का परफॉर्मेंस करना, सीबीएसई बोर्ड में 95 और 94% जो मार्क्स लेकर के आना है, ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। और ये हमारे लिए एक ईद और होली जैसी खुशियां हैं ये विद्या की मंदिर में, और इसी चीज़ का मुझे बहुत ही गर्व है जिन्होंने। और बच्चों के लिए क्या सब कहेंगे कि वो लोग भी इस मुकाम से आए और बल्कि इससे भी ऊंचा जाए? हाँ, इसमें सबसे बड़ी रोल होती है कंसिस्टेंसी। जैसे कि ये बच्चे खुद कह रहे हैं कि किसी भी काम को करना से ज़्यादा होता है कि कंसिस्टेंसी के साथ करना, लगातार करना, कंटिन्यूअस करना, थ्रू आउट द ईयर करना, और ईयर के एंड में वो आपका रिजल्ट चीख कर बताएगा कि ये कैसा आपका मेहनत था पूरे साल का। और तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से।
तो देखिए कि अभी हम हजारीबाग के कटकम सांडी प्रखंड अंतर्गत रोमी पंचायत है और इसी पंचायत के अंतर्गत पबरा रोड है और इसी पे अवस्थित है आपका कैंडिडेट स्कूल। तो कैंडिडेट पब्लिक स्कूल जो है यहाँ के बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है लगातार प्रदर्शन अच्छा है और आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। जिस तरह से मैनेजमेंट इसको लेकर फिक्रमंद है कि ग्रामीण परिवेश में जब उनके गार्जियन लोग यहाँ पे अपने बच्चों को सौंपते हैं तो उनके बच्चों का भविष्य किस तरह उज्जवल हो, कैसे उनको और आगे तक बढ़ाया जाए और करियर निर्माण के क्षेत्र में वो भी IAS IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसको लेकर एक जो पहला पायदान होता है मैट्रिक, जो 10th बोर्ड होता है, उसके बाद 12 होता है, उसके बाद हायर एजुकेशन, मगर जो पहली पीढ़ी होती है पहला पायदान होता है, इस पायदान पर उन्हें किस तरह से उठाया जाए और उनके मनोबल को किस तरह बढ़ाया जाए। और यहाँ पे इस बात को साबित किया है ग्रामीण परिवेश में इस कैंडिडेट स्कूल ने कि आज यहाँ के बच्चे 94% और 95% अंक लाए हैं और आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के जो भी अभिभावक है, गार्जियन है, जो भी लोग यहाँ बसते हैं, उनसे अपील करेंगे कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें और यहाँ का जो रिजल्ट है इससे आप अपने आके खुद से देखें कि किस तरह से यहाँ बच्चों को पढ़ाई होती है, किस तरह का मैनेजमेंट है।